अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान और इज़राइल का एक बहुत बड़े पैमाने पर जंग हो रही है और इस जंग में सभी को ये उम्मीद थी कि अमेरिका इज़राइल की तरफ से आएगा। 21 जून 22 जून में ये चीज़ सामने आ चुकी है। अमेरिका इज़राइल के साथ खुलकर सामने आ चुका है। पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। चलिए अब देखते हैं कि 21 जून 22 जून को क्या हुआ, इस पूरे मामले पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह की 22 जून की जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि अमेरिका ने सफल हमला कर दिया है ईरान पर। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि सुबह सुबह अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के फर्डो, नटांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसे पूरी तरह से सफल बताया है और अधिकारियों का कहना है कि कोई भी रेडिएशन इस हमले में लीक नहीं हुआ है। अमेरिका के इस हमले के साथ इजराइल में भी जान आ गई है। इजराइल ने भी अपने हमले को और तेज़ कर दिया है। ईरान पर इजराइल ने रात में ही हमला किया, यानी 21 जून 22 जून की रात को इजराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया और हमला इतना तेज़ था कि इजराइल का दावा है कि RGC के 3 शीर्षक कमांडर को मार गिराया गया। इसमें सैयद इजादी, बहमानी, शरियारी, अमीन पौर, जोदाकी, साथ ही F-14 एक टैंकर विमान भी तबाह किया गया है। इजराइल का ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और इस हमले का में जो साथ दिया है वो अमेरिका ने दिया है। इसके साथ ही ईरान ने भी एक जवाबी कार्रवाई करी है, जिसकी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि रात में ही ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की थी। ईरान के बयानों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 1000 से ज़्यादा ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ा है। इस हमले में इजराइल का दावा सामने आया है कि इजराइल ने बताया कि 950 प्लस ड्रोन लॉन्च से पहले ही मार गिराए गए और इसके साथ बाकी का आयरन डोम ने सफाया किया है। हाइफा, बेरशोबा और बीरशीन पर यह हमला हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका और वैश्विक प्रतिक्रिया भी इस मामले पर सामने आई है। अमेरिका ने B-2 स्टील बॉम्ब्स को गुआना की ओर भेजा। संयुक्त राष्ट्र और OIC की आपातकाल बैठक भी हुई। मिस्र, तुर्की ने युद्ध विराम की मांग की है। जब ये अमेरिका ने हमला किया, पहले तो अमेरिका ने इस मामले पर दूरी बनाई और ये बोला कि हम इस मामले से दूर हैं, 2 हफ्ते बाद बताएंगे। लेकिन जैसे ही रात 21 जून 22 जून की रात में अमेरिका ने डायरेक्ट बिना किसी को बताए हमला कर दिया। इस हमले के बाद UN और OIC जो मुस्लिम का 56 देशों का जो ग्रुप है, उनकी आपातकाल बैठक हुई है, क्योंकि अमेरिका को रूस की तरफ से और चाइना की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी कि आप इसमें बिल्कुल भी शामिल ना हो, वरना हम भी ईरान की तरफ से आएंगे। अब देखने वाली बात है, जब अमेरिका इसमें शामिल हो गया है, अमेरिका ने हमला कर दिया है, तो अब इस मामले में आगे क्या होता है। इसके साथ ही भारत ने भी अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ी से शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे थे ईरान के ऊपर, भारत अपने लोगों को वहां से निकाल रहा था। लेकिन जैसे ही रात में अमेरिका ने यह हमला किया ईरान के ऊपर, तो भारत ने अपने रेस्क्यू को और तेज़ी से कर दिया और रात में ही भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत लगभग 110 से ज़्यादा भारतीयों को सुरक्षित ईरान से निकाल लिया है। इसके साथ ही अमेरिका के हमले के बाद ज़मीनी स्तर जनता की प्रक्रिया इस मामले पर आई है, जिसमें अस्पताल, बिजली, पानी प्रभावित हुए हैं। गाज़ा में मानवीय संकट और लंदन, बगदाद, इजराइल में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। इसके साथ ही ट्विटर पर अमेरिका और ईरान की बातें भी सामने आई है, क्योंकि इस हमले के बाद अमेरिका के जो नेताओं ने, अमेरिका के जो ट्रंप के जो नेताओं ने जो ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। फोटोज़ ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट पर लिखा गया, हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बहुत सफल हमला किया। हमारे सभी विमान अब ईरान की हवाई सीमा से बाहर है। अब शांति का समय है। इसके साथ सीनेट जॉन फेटरमैन ने लिखा, ईरान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। मैं हमारी महान सेना का आभारी हूँ। ये सभी लोग अमेरिका के हैं। इसके साथ ही AOC और रो खन्ना जैसे नेताओं ने कहा, कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये हमला कैसे हो सकता है। ये लोग विपक्ष वाले हैं, जो अमेरिका में विपक्ष में बैठे हैं। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जो वहाँ की जो सदन है, उसके समर्थन के बिना हमला अमेरिका ने आखिर कैसे कर दिया। इसके साथ ही ईरान की भी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। जो अमेरिका ने जो जंग का ऐलान कर दिया है, जो हमला किया है ईरान के ऊपर, ईरान का इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं। ईरान के IRGC के प्रवक्ता अबुल फजल शोकजी ने ट्वीट किया, हम इजराइल और अमेरिका दोनों से इस हमले का बदला लेंगे।
ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, अगर अमेरिका सीधा युद्ध में शामिल होता है तो यह सभी के लिए बेहद खतरनाक होगा। अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनेई ने ट्विटर पर चेतावनी दी, ज़ायोनी शासन ने अपने लिए कड़वा और दर्दनाक अंजाम तय कर दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर दोनों तरफ के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और इन दोनों प्रतिक्रिया से आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से ट्विटर पर लिखा गया है, इससे तो यही देखने को लग रहा है कि अब जो लड़ाई होगी वो एक बहुत बड़े पैमाने पर होगी। अब देखते हैं कि ईरान के समर्थन में रूस और चाइना आते हैं या नहीं आते, किस तरह से हैं, सामने आपके सारी चीज़ें आएगी। इस जंग की हर एक अपडेट धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।